अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 3 में आज का पहला सवाल है, मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य विषय माहिती आपो। तो मध्य युग किसे बोलेंगे? सबसे पहले मध्य युग वो समय है जब ज़्यादातर मुसलमान सुल्तानों का राज चलता था। उस युग को हम मध्यकालीन युग बोलेंगे। तो मध्य युग के दरमियान भारत में बहुत सी मस्जिदें बनी, मीनारे बने हैं, शाही महल बने, पुल बने हैं, तालाब बने हैं। तो ये सारे मस्जिद है, मीनारे हैं, ये सब मध्य युग के दौरान बने। तो उसमें देखो कौन सी जगह पर किसने क्या क्या बनवाया। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनवाई, एक कुव्वतुल इस्लाम और दूसरी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2 मस्जिद बनवाई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में बनवाया कुतुब मीनार, जो सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, पूरे विश्व में प्रख्यात है। फिर दूसरा है बंगाल। तो बंगाल के अंदर आई हुई है 2 मस्जिद है, एक अदीना मस्जिद है और दूसरी है तांतीपाड़ा मस्जिद। फिर एक और चीज़ है बंगाल में, जलालुद्दीन मोहम्मद शानो मकबरो, जो बहुत प्रख्यात है। मकबरा मतलब होगा, हम इसको दरगाह कह सकते हैं मकबरे को। फिर है जौनपुर। जौनपुर में तुर्की सुल्तानों का राज चलता था। तुर्क, तुमने जगह का नाम सुना होगा, तुर्किस्तान। तो तुर्क के सुल्तानों ने जौनपुर के अंदर अटाला मस्जिद बनवाई है, जो बहुत ही, उसकी जो जाली है, उसकी जो बनावट है बहुत कलात्मक है और उस मस्जिद के ऊपर एक गुंबज भी आया हुआ है। फिर देखो मारवा। मारवा के अंदर जो सुल्तान राज करते थे, उन्होंने उनके सुल्तानों की सुरक्षा करने के लिए वहाँ बहुत सारे मकबरे बनवाए थे। और वहाँ पर एक मकबरा बहुत प्रख्यात है, वो है होशंग शानो मकबरो, जिसकी खास बात यह है कि वो आरस पहाड़ के पत्थरों से बनाया गया हुआ है। अब देखो सवाल नंबर 2, गुजरात में स्थापत्य कला। अब गुजरात की स्थापत्य कला ये बहुत आसान है याद करने के लिए, समझने के लिए भी, क्योंकि हम रहते भी गुजरात में हैं और यहाँ पर ज़्यादातर अहमदाबाद की चीज़ों के, अहमदाबाद में क्या क्या है उसके बारे में दिया है, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो गुजरात में क्या 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 चीज़ें बनी है। तो मंदिर है, मस्जिद है, स्तूप है, गुफा मंदिर है, जैन देरासर है। देरासर किसे बोलेंगे? तो जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाते पूजा करने, क्रिश्चियनों के लिए चर्च होता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद होती है, इसी तरह जैन धर्म के लोगों का देरासर होता है। तो ये सारी चीज़ें गुजरात के अंदर है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब गुजरात के अंदर कौन कौन सी मस्जिद आई हुई है, कौन सी मंदिर है या मस्जिद है या देरासर है। सबसे पहले देखो गुजरात के अंदर क्या कौन कौन सी मंदिर आई हुई है, कहाँ पर आई हुई है। तो सबसे पहले अहमदाबाद में है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर ये लाल दरवाजे के पास है, जानते होंगे ज़्यादातर लोग, या फिर गए भी होंगे, हम आना जाना होता है वहाँ पर। तो अहमदाबाद की भद्रकाली मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो जमालपुर में आई हुई है। फिर दूसरी है गीता मंदिर, ये आस्टोडिया के आसपास है। फिर दूसरी है मोढेरानु सूर्य मंदिर, कल हमने इसके बारे में पूरी डिटेल सीखी, मोढेरानु सूर्य मंदिर। फिर है अंबाजी मंदिर, फिर है द्वारकाधीश मंदिर। फिर गिर में आई हुई है एक मंदिर, सोमनाथ मंदिर। कच्छ में आशापुरा माता का मढ़ आया हुआ है। और अब देखते हैं मस्जिदों के बारे में। तो मस्जिद में अपने अहमदाबाद की सबसे प्रख्यात मस्जिद है जामा मस्जिद, जो 3 दरवाजे में आई हुई है। उसको बनाई है सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने। उन्होंने उसको बनवाई ईस्वी सन 1424 में। अब इसकी थोड़ी ख़ास बात देखते हैं। तो जो 3 दरवाजे में जामा मस्जिद है, वहाँ पर 260 स्तंभ आए हुए हैं, मतलब 260 पिल्लर है और उसमें 15 गुंबज है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी मस्जिद है। और अहमदाबाद में इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सीदी सैयदनी जाली, ये भी लाल दरवाजे में आई हुई है। एक है रानी सिप्रीनी मस्जिद, जिसको मस्जिद नगीना बोला जाता है। और इसके अलावा सारंगपुर में झुलता मीनारा है, फिर सरखेज में सरखेज की जो दरगाह है, सरखेज नो रोजो। फिर एक है जामी मस्जिद। तो याद रखना, जामी मस्जिद चांपानेर में है और जामा मस्जिद अहमदाबाद में आई हुई है, जो हम जानते हैं। तो जामा मस्जिद और जामी मस्जिद दोनों अलग है। जामा मस्जिद अहमदाबाद में है और जामी मस्जिद चांपानेर में है। इसके बाद देखो जैन देरासर। तो इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं। अहमदाबाद में एक देरासर है, हटी सिंगना देरा। फिर है शंखेश्वर नु
पंचासरा मंदिर, सिद्धगिरी मंदिर, ये सब देरासर है, जैन धर्म के लोगों का है। फिर देखो वाव, वाव हमको पता है ना, रानी की वाव जो पाटन में आई हुई है। तो एक रानी की वाव तो सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। इसके अलावा एक है अडालजनी वाव, दादा हरीनी वाव जो आई हुई है अहमदाबाद के अंदर। ये सब हमारे भारत का बहुत अच्छा वारसा है। फिर इसके अलावा अहमदाबाद में जो जो चीज़ें प्रख्यात है उसके सिर्फ नाम लिख दो। एक है भद्रनों किलो जो लाल दरवाजे में है। फिर 3 दरवाज़ा भी हमारे स्थापत्य में आएगा। फिर नगीनावाड़ी, काकरिया तालाब, रुद्र महाल है, सिद्धपुर में है। फिर एक है सहस्त्रलिंग तलाव जो पाटन में आया हुआ है। फिर एक है कीर्ति तोरण। कीर्ति तोरण क्या है, मैं आपको फोटो, तो ये है कीर्ति तोरण जो वड़नगर में आया हुआ है। फिर है मूनसर तालाब जो विरमगाम में आया हुआ है। तो तुमको इन सब जगहों के नाम याद रख लेने, स्थापत्यों के नाम याद रखने जो गुजरात में की स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है। तीसरा सवाल, गुप्त युग भारतीय कला में सुवर्ण युग शादी कहवाय छे। तो गुप्त युग को सुवर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त युग के दरमियान बहुत सी कलाओं का विकास हुआ है, बहुत से बांधकाम हुए हैं। जैसे कि गुप्त युग के दौरान बहुत से शिल्प बने, बहुत स्थापत्य बने, चित्रकला का विकास हुआ, नाट्य कला का विकास हुआ, नृत्य कला का विकास हुआ, संगीत कला, इस तरह से बहुत सारी कलाओं का विकास हुआ है गुप्त युग के दरमियान। गुप्त युग के दरमियान हिंदू धर्म के लोगों की बहुत सारी मंदिर बनी। फिर गुप्तकालीन युग में स्तूप बने हैं, विहार बने हैं, चैत्य बने हैं, स्तंभ बने हैं, ध्वज बने हैं। तो इतनी सारी कलाओं का, इतनी सारी स्थापत्य कला बनी है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की उस समय बहुत सारी प्रतिमा बनी है जो पूरे विश्व में प्रख्यात है। यही कारण है कि गुप्त युग में इतनी सारी कलाओं का विकास हुआ, स्थापत्य बहुत से बने हैं, मंदिर बने हैं, स्तूप बने, विहार बने। इस वजह से गुप्त युग को सुवर्ण युग कहा जाता है, कलाओं का सुवर्ण युग।